नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में विधायक से लेकर पूर्व मंत्री तक ने लाखों का बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब बिजली विभाग ने बकायादारों की एक लंबी सूची जारी की। अब भी अगर बकायादार बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई का मूड विभाग बना रहा है। बिजली विभाग की जारी सूची शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजधानी भोपाल में बिजली विभाग ने 188 ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कंपनी ने बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक की है। बड़े बकायादारों में मौजूदा विधायक आरिफ मसूद से लेकर पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव का नाम भी शामिल है। बिजली कंपनी ने 3 श्रेणियों के बकायादारों की सूची जारी की है। इन सभी को मिलाकर कुल 1,43,759 बकायेदार हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हालात क्या हैं, विभाग के सामने कितनी मुश्किल है और इसका जवाब क्या आता है, सियासी गलियारे में इसे किस तरीके से देखा जाता है, हालात कैसे, उन सब पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने उन बकायादारों के नाम पब्लिक कर दिए हैं जिन्होंने लाखों रुपयों का बिजली बिल अभी पूरा नहीं भरा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में बड़े बड़े रसूखदार अधिकारी और नेताओं के नाम शामिल हैं। ये लिस्ट उन बकायेदारों की है जिन्होंने मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी का लाखों रुपए का बकाया बिल नहीं चुकाया है और अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इन सभी बकायेदारों की लिस्ट को पब्लिक कर दिया है। बिजली कंपनी ने 3 कैटेगरी के बकायेदारों की लिस्ट जारी की है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कुल बकायेदारों की संख्या 1,43,759 के करीब है। पहली लिस्ट में 1,000 से लेकर 10,000 तक के बकायेदारों के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में 10,000 से लेकर 1 लाख और तीसरी लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा बकायेदारों के नाम शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस बार बिजली बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। विद्युत वितरण कंपनी ने बड़े बकायेदारों की बकायदा सूची सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक कर दी है। खास बात यह है कि इस पूरी सूची में मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व मंत्री से लेकर कई सरकारी कार्यालयों के भी नाम शामिल हैं। बिजली विभाग की इस लिस्ट में बड़े बड़े रसूखदार, बड़े अधिकारी और कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। 118 लोग वो हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल जमा नहीं किया है। बिजली कंपनी की लिस्ट में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, नगर निगम कार्यालय, भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय, रेलवे, बिजली कंपनी वालों के नाम भी बड़े बकायेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर बिजली का बिल नहीं चुकाया। इन बकायेदारों का बिल छोटा मोटा नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा का हो चुका है। मुख्य सवाल ये उठता है कि जब कोई भी आम आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार अपना बिजली का बिल नहीं भर पाता है तो बिजली कंपनी उनके घर पर पहुंचती है और वहां पर बिजली बिल के नाम पर बिजली काट भी देती है। लेकिन ऐसे बकायेदार जिन्होंने अपने 10-10, 20-20 लाख के बिल जमा नहीं किए हैं, सार्वजनिक उनके नामों की सूची तो कर दी गई है, लेकिन क्या ये सूची सार्वजनिक होने से ये बकायेदार अपने बिल जमा करेंगे? क्योंकि ये बिल कोई छोटे मोटे नहीं है, ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस तरह के बिल हैं। और आखिर कब तक ये बड़े बकायेदार इन जो सूची में जिनके नाम हैं ये अपने बिल जमा करते हैं? क्योंकि ऐसे करीबन 120 बकायेदार हैं जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अब बड़े नाम हैं तो जाहिर तौर पर सूची सार्वजनिक हुई है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द बिजली के बिल जमा किए गए। खास बात यह है कि शहर में बिजली बिल नहीं जमा करने वाले बकायेदारों में नेता मंत्री ही नहीं, बड़े बिल्डर और प्राइवेट कंपनियों के संचालकों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा का बिल अभी तक जमा नहीं किया है। फिलहाल बिजली कंपनी अब उन लोगों की जांच में भी जुट गई है जो अपात्र होकर सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, हमने आपकी अभी रिपोर्ट देखी और तमाम जानकारियां उसमें मिली, आपके पास आएंगे, सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले योगेश गुप्ता साहब, सरकार आपकी है और सवाल बड़ा लाजमी सा है। विभाग को काम करने में परेशानी हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदानों के ही पैसे बकाया है, रसूखदारों के भी पैसे बकाया है। आम लोगों की दलीलें, उनकी मजबूरियां तो समझ आती है, फिर भी वो गलत है। फिर भी पर जो रसूखदार हैं वे भी पैसे बकाए रखे हुए हैं। सियासी गलियारे के ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें किस चीज़ की मजबूरी है कि उन्होंने पैसे जमा नहीं किए। तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं सर। गुप्ता जी। नहीं अमृत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल खड़े होना लाजमी बात है। देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनके बिलों का भुगतान करना हम सब नागरिकों का कर्तव्य है और हमको समय समय पर उनके भुगतान करना चाहिए। और इसमें जो 118 बकायेदारों की सूची में जनप्रतिनिधियों का जो आपका जिक्र आया है, निश्चित रूप से वो चौंकाने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधियों को स्वयं पहल करते हुए और जितना भी बकाया राशि उनके ऊपर है वो तुरंत जमा करना चाहिए। रही बात दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं की, जैसे नगर निगम, रेलवे और बिजली, इनके अंदर में अमृत जी थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे नगर निगम अपना साल में 2 बार इसी प्रकार नोटिफिकेशन निकालती है संपत्ति कर को लेकर, एक जुलाई अगस्त में और दूसरा मार्च में। ठीक उसी प्रकार एमपीईबी का भी ये काम है कि पहले नोटिस दिया जाता है, तत्पश्चात सूची को उन्होंने आज सार्वजनिक किया है। नगर निगम और एमपीईबी के बीच में सामंजस्य भी होता है, जो इनके आपसी लेन देन के माध्यम से उसको काफी कुछ हद तक जो राशि होती है वो हस्तांतरित भी होती है और उसका समायोजन भी होता है, क्योंकि नगर निगम से एमपीईबी को जल मिलता है और एमपीईबी से नगर निगम को बिजली मिलती है। तो ये एक आपसी एक दूसरे से सहयोग से चलने वाली संस्थाएं हैं, तो इनमें सामंजस्य होता है और वो हर साल होता है। और रही बात रेलवे की, तो रेलवे एक बड़ा उपक्रम है, केंद्र शासित है, उसको अपने बकाया बिलों के भुगतान तुरंत करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं उनको इस प्रकार की अशोभनीय स्थिति से निश्चित रूप से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा और इस मामले पर एक्शन भी लेना चाहिए। योगेश गुप्ता जी, आपने अपनी बातें रखी, आपके पास पहुंचते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? इस जद में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, आपकी भी बड़ी पार्टी है सर। कई लोग जो है, एक लिस्ट जो है सामने आई है, आपने भी देखा ही होगा, और ये मुश्किल भरे हालात हैं। डिपार्टमेंट को काम करने में जाहिर सी बात है परेशानी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि आपका अगर 4000 का बिल बाकी है तो ये बिजली काटने आ जाते हैं। ये लाखों के बिल पहुंच कैसे गए? बड़ा सवाल ये है कि ये लाखों के बिल कहां से पहुंच गए। और जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कभी नाली में कूदते हैं, कभी वो खंबे पे चढ़ते हैं, कभी वो पता नहीं कहां के टॉयलेट साफ करने चले जाते हैं। उनका अपने विभाग की तरफ ध्यान नहीं है। और 1 रुपए 90 पैसे की बिजली जो है लाखों रुपए 10 रुपए में आम उपभोक्ता को मिल रही है। और उसका नतीजा ये है कि जब वो आम उपभोक्ता को 1 रुपए 90 पैसे की बिजली जो आम उपभोक्ता को 10 रुपए में मिल रही है, उससे इतना लोड बढ़ रहा है आम लोगों के ऊपर, तो ये बड़े लोगों को छोड़ रहे हैं। और जो छोटे और आम लोग हैं, आम उपभोक्ता हैं, हमारे झुग्गी झोपड़पट्टी के, मीडियम क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनका गला काट रहे हैं। उनके ऊपर 10 किस्म के सरचार्ज लगाएंगे, फ्यूल चार्ज लगाएंगे। और एक मध्य प्रदेश में एक खासियत और है, मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी पावर प्लांट हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अंबानी अडानी के जो पावर प्लांट है उससे मध्य प्रदेश की सरकार महंगे दामों पर बिजली खरीद रही है। ये भी एक नया मामला है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस मामले पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। फिरोज साहब, आपने एक सवाल उठाया। योगेश जी, फिरोज साहब तो कह रहे हैं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। देखिए, फिरोज सिद्दीकी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत ये है
ये हमेशा चैनलों पर बैठकर और प्रिंट मीडिया में हमेशा गलत बयानबाजी। इन्होंने कहा गरीब झुग्गी झोपड़ी वासियों की बिजली काट दी जाती है। आपकी जानकारी फिरोज साहब आ रहे हैं आपके पास। गुप्ता जी की बात सुनने के बाद आपके पास आ रहे हैं एक एक करके सर। फिरोज साहब एक एक करके। योगेश जी प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ, थैंक यू। आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी बिजली सब्सिडी रेट पर दे रही है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री है हमारे यहाँ सभी वर्गों की, न केवल सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी 100 रुपए तक की यूनिट की बिजली फ्री है। 100 से 150 का अलग सब्सिडाइज एक स्लैब बना हुआ है, 150 से 200 यूनिट का अलग है, और तत्पश्चात 300 यूनिट के ऊपर वो 10 रुपए यूनिट है, जिसका उल्लेख फिरोज जी ने किया। तो यहाँ मैं उनकी बात को करेक्ट करता हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि मध्य प्रदेश में बिजली अडानी अंबानी से ली जा रही है। अरे साहब, 2003 के समय मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के शासन में ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होता था। आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, बात बिजली पानी की नहीं है, बात यह है कि हमारे पास जितना है, जिसकी सप्लाई हो रही है, उसके पैसे तो रिकवर कर लिए जाए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसीलिए मैंने अपने पहले वक्तव्य में ये कहा था कि सभी जनप्रतिनिधियों को और बड़े बकायेदारों को इस प्रकार की अशोभनीय स्थिति से बचना चाहिए। निश्चित रूप से शासन प्रशासन स्तर पर कड़े नियम बने हुए हैं। एक तहसीलदार भी बाकायदा नियुक्त है इस प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए बिजली विभाग के अंतर्गत। लेकिन ठीक है, अब वो सरकारी अमले में जो भी देर होती है या सबेर होती है, मगर उस कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये है कि बिजली विभाग की तरफ से ये जो सूची जारी की गई है, सार्वजनिक की गई है, ये ऐसे ही नहीं किया जाता। इससे पहले कई दफा कोशिश की जाती है कि रिकवरी हो जाए। जाहिर सी बात है बिजली विभाग ने कई बार संपर्क किया होगा, ये सब चीजें नहीं हो पाई है, उसके बाद अब ये लिस्ट जारी की गई। जी, आप एक चीज भूल गए, इनमें से किसी का भी कनेक्शन नहीं कटा है। जी हाँ, ये कि इनमें से किसी का कनेक्शन नहीं कटा है। सूची जारी कर दी और लीपा पोती करके खाना पूर्ति कर ली, कनेक्शन किसी का नहीं कटा है। आपके घर का अगर आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगले वाले में वो बिजली काटने आ जाता है। जवाब ले लीजिए। और तो और गरीब लोगों को ये 50% भी नहीं करते हैं कि चलो भाई 50% हम कर देते, 50% अभी दे दो, 50% अगले बिल के साथ दे देता। नहीं, वो भी नहीं करते हैं ये। और ये लाखों रुपए तक पहुंच कैसे गया, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाए हैं फिरोज साहब। नोटिस जारी हुए हैं जी, तो इनका कनेक्शन तो चालू है, अभी तक कनेक्शन क्यों नहीं कटे इनके? बिल्कुल सही आपने सवाल। जी, जवाब देना अभी है। बिल्कुल। योगेश गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अपडेट समझ लेते हैं। अमृतांशी बताएं, क्या है अपडेट बिजली विभाग की तरफ से, क्या कुछ चीजें की जा रही? देखिए, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर आप जो है एक सिस्टम के हिस्सा है, चाहे वो मंत्री हो, वो अधिकारी हो, या फिर पुलिस प्रशासन हो, या फिर कोई भी बड़ा कार्यालय हो, या फिर पूर्व विधायक ही क्यों ना हो, पूर्व मंत्री ना हो, विधायक हो, आप एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी होती है। सिस्टम में जो रूल्स होते हैं उनको पालन करवाना भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में अगर आप उस सिस्टम को खुद दूषित कर रहे हैं, यानी कि फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी जो है उसको बेहतर तरीके से फॉलो करते हुए नजर आएंगे, या फिर आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लाखों के बिल बकाया हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे इसमें राजनेताओं के नाम है, कई सरकारी कार्यालयों के इसमें नाम है, कई बड़े बिल्डर्स के इसमें नाम है, रसूखदार इसमें शामिल हैं, कई अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बात इसमें ये बड़ी उठती है कि जब जो है आम आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार बिजली का बिल नहीं भर पाता है, तो बाकायदा उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं कि आपका बिजली का इतना बिल अब बकाया है। और ये बिजली विभाग इसको अच्छी पहल भी मानता है। लेकिन आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में 2 से 3 साल पहले एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी जब कोयला नहीं मिल पा रहा था और बिजली की शॉर्टेज हो रही थी। आज भी अगर देखा जाए तो लगातार लगभग रोज़ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं भोपाल के ही जहां पर ये जो है लगातार बिजली की कटौती की जाती है। लेकिन इस पर जो है कोई भी सवाल नहीं उठा पाता आम आदमी अगर बिजली का बिल भरने में 1 या 2 दिन भी लेट हो जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी
अधिकारी उनके घर पहुंच जाते हैं, बार बार बिजली बिल भरने की बात करते हैं कि आप जल्दी से बिल भरिए वरना हम आपकी बिजली काट देंगे। कई बार तो ये होता है कि उनके जी। घरों से जो है वो सामान भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता है कि इतने बड़े बड़े लाखों के बिल, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के बिल हैं, अगर ये इतने बड़े बिल लंबित थे तो इनके घर के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए? बिल्कुल, चाहे ये वो बड़ा भी हो, सवाल है। सिस्टम में और था। हमारे साथ अमृतांशे, हमारे साथ आर.एस. कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं, इंजीनियर हैं, बिजली विभाग में ही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि लाखों के बकाया जो है वो हो गए, कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए सर? और क्या हालात है अभी, क्या कुछ मुश्किल डिपार्टमेंट के सामने? जी सर, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ऐसा शायद वो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए आप। जी जी, कुशवाहा साहब, सवाल यही है कि लाखों के ये जो बिजली बकाया अभी सार्वजनिक किए गए हैं, ये जो सूची सार्वजनिक की गई है, जाहिर सी बात है कि इस मामले पर एक्शन पहले भी लिया जा सकता था। बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि विभाग की स्थिति फिलहाल कैसी है? आपकी आवाज नहीं आ रही कुशवाहा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक जी, आ रही। अब बताएं आप। आ रही आवाज? जी आ रही जी। देखो अमृत तिवारी जी, एक्चुअली ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है। वसूली हर कोई विभाग होता है, बिना राजस्व के नहीं चलता, ये सबको पता है। और बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में जाता है, जिससे हर घर रोशन होता है, हर इंडस्ट्री चलती है, इकोनॉमी इससे डिसाइड होती है। ठीक है, अगर किसी को बिजली मिल रही है तो जी हमारे सम्मानीय उपभोक्ताओं का भी कर्तव्य है कि इसके समय पे इसका विद्युत देयकों का जमा किया जाए। और रही बात कार्यवाही की, ये प्रति माह कार्रवाई होती है। सभी को बिल जो जाता है उसको समय पर जमा करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पक्षपात वाली बात होती है। जो हमारे हाई वैल्यू कंज्यूमर्स होते हैं वो भी समय से बिल जमा करने से उनसे भी अपील की जाती है। और जो सामान्य उपभोक्ता होता है या गरीब उपभोक्ता रहता है, सभी के लिए लगभग एक जैसी प्रक्रिया रहती है। तो चूंकि बिजली विभाग ने ये पहले भी एक बार प्रयोग किया था और अभी जो प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग क्या है, चूंकि अब कोई चीज अगर सोशल मीडिया पर या अगर किसी उस पर पब्लिश की जाती है तो इसका फर्क तो पड़ता है, वसूले में फर्क पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है कि इससे लोगों में एक थोड़ा बिजली जो बिल नहीं भरते थे उसमें थोड़ी जागरूकता आएगी। बिजली का बिल भी एक इम्पोर्टेंट बिल है। बिना बिजली के, अगर बिजली का बिल नहीं होगा तो जनरेशन का बिल कहाँ से जमा कर पाएंगे, कोयले का बिल कहाँ से जमा कर पाएंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे लिंक रहती हैं। तो डिपार्टमेंट सभी चीजों को लेके चलता है। तो ये मेरा मानना है कि इससे जो ये व्यवस्था लागू की है, इससे लोगों में एक जागरूकता आएगी और एक लगेगा कि बिजली का बिल भरना हमारी अनिवार्यता है, तो उसमें अपने शामिल करेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। योगेश गुप्ता साहब, एक सवाल फिरोज सिद्दीकी साहब ने खड़ा किया था और एक बड़ा सवाल ये कि विभाग की तरफ से विभागीय अधिकारी अपील ही करते रहेंगे, ये अपील का ही खेल चलता रहेगा या इस मामले पर गंभीरता पूर्वक कुछ विचार किया जाएगा? सर नहीं, देखिए कनेक्शन क्यों नहीं काटे भाई उन लोगों के? एक मिनट बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जी। जवाब सुन लो। कनेक्शन क्यों नहीं काटे? जवाब सुन लो। आप एंकर नहीं है, एंकर के माध्यम ठीक है योगेश जी आप जवाब दे दीजिए। जी हाँ जी अमृत जी, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि फिरोज जी जानकारी के अभाव में यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से E1 अरेरा कॉलोनी E1 से लेकर E7 तक 248 मीटर निकाले गए, जब्त किए गए, जो सब्सिडी के लेने के हिसाब से बंगलों में 1-1, 2-2, 3-3 मीटर लगे हुए थे। तो ये जो आवश्यक कार्रवाई के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, तो आवश्यक कार्रवाई स्टाफ के माध्यम से की जा रही है। 248 मीटर निकाले गए और अभी जब्ती की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। तो इस प्रकार जो बकायेदार है, इनके कहीं कहीं कनेक्शन भी काटे गए, कई बकायेदारों की बिजली भी काटी गई है और फौरी तौर पर इन पर जुर्माना भी किया गया है। और इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आगामी सत्र में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रीपेड मीटर भी ला रही,
ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित ही ना हो। जितना आप रिचार्ज करोगे उतनी आपको बिजली मिलेगी। आदरणीय अमृतांशी जी ने एक सवाल उठाया कि भोपाल शहर में कई जगह बिजली कटौती की जाती है। तो अमृतांशी जी, बिजली कटौती हमारे यहाँ साल में 4 बार हुई। प्री मानसून, दूसरी पोस्ट मानसून, तीसरी कंडक्टर सेमी कंडक्टर जब बदले जाते हैं, और चौथी जब ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ नए लगा रहे जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसीडिंग अप्लाई है, अंडरग्राउंड केबल जो बिछाई जा रही है, इन सबको लेकर वो मेंटेनेंस के नाम पर कटौती होती है। बाकी बिजली की मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। बिजली के मामले में आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है। बिल्कुल सही आपने कहा। आर.एस. कुशवाहा साहब, एक बड़ा सवाल नजर आता है और लापरवाही भी नजर आती है। अमृतांशी कुछ पूछना चाह रही है। अमृतांशी प्लीज। बिल्कुल, देखिए मैं योगेश जी को बताना चाहती हूँ कि मॉनसून के पहले और बाद में बिजली कटौती को लेकर भले ही मेंटेनेंस किया जाता हो, लेकिन बाकायदा बिजली विभाग की ओर से पूरे साल भर रोज ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट जारी की जाती है जहां पर लगातार रोजाना बिजली कटौती होती है। अब मुझे नहीं पता मॉनसून कब तक चलता रहता है, मेरे हिसाब से तो 3 ही 4 महीने मॉनसून चलता है और उसके आगे पीछे ही बिजली मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन भोपाल और सभी शहरों में लगातार पूरे साल बिजली कटौती की जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजली मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जाती है। और मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें तो अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर आज तक बिजली पहुंच ही नहीं पाई है। तो हम भले यहां पर परेशान हो रहे हैं कि यहां पर बिजली कटौती हो रही है, लोग दिन भर परेशान होते हैं। और योगेश जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों बैरागढ़ से ही ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर बैरागढ़ में रोजाना रात में लगातार गर्मी के वक्त में बिजली कटौती हो रही थी और लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो इसको कौन से सीजन का मेंटेनेंस बोलेंगे मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं मालूम है, लेकिन लगातार बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर कटौती जरूर करता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर लोग बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि इसमें बड़े नेता या मंत्री या अधिकारी क्यों शामिल हैं, क्योंकि वो सभी को बोलते हैं कि आप बिल्कुल, और इससे फर्क भी पड़ता है। अमृतांशी, योगेश जी प्लीज, वक्त कम है, शॉर्ट में सर प्लीज, शॉर्ट में। देखिए, अमृतांशी जी ने जो सवाल बैरागढ़ का हवाला दिया, तो बैरागढ़ में अगर अमृतांशी जी की स्मरण में हो तो वहां जो बाजार है, वहां 2 ट्रांसफार्मर जल गए। उसके कारण जो आगजनी की घटना हुई थी, उस वजह से 2 से 3 दिन तक वो डिस्टर्बेंस रहा था, लेकिन उसको फौरी तौर पर वहां विद्युत विभाग के अमले ने निपटाया था। और जो पोस्ट मानसून, प्री मानसून के अलावा जो बिजली की कटौती होती है, तो देखिए बिजली चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है बिजली विभाग के सामने। उसको रोकने के लिए अंडरग्राउंड केबलें बिछाई जा रही हैं। अब जैसे कोलार क्षेत्र की बात करें तो 6 लेन रोड बन रही है, तो वहां पर आपको कटौती लेनी पड़ती है रोड डेवलपमेंट के लिए, लाइन शिफ्टिंग के लिए, पोल शिफ्टिंग के लिए। तो ये तमाम वो रीजंस हैं बिल्कुल जो जेन्युइन है। अमृता, ठीक है योगेश जी, ठीक है, लेकिन चुनौतियां कई हैं बिजली विभाग के सामने। न सिर्फ इसे दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है, बल्कि पैसे की रिकवरी भी एक बड़ी चुनौती है। और एक बड़ी लापरवाही नजर आती है कुशवाहा साहब। 1 लाख से ज्यादा बिजली के बिल हो गए, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ऐसे तो आप छोड़ते जाए तो बिजली विभाग के सामने घाटे ही घाटे होंगे। क्या इस मामले पर एक्शन लिए जाएंगे? और 1 लाख से ऊपर के जिनके बकाया है उस मामले में आगे क्या किया जाएगा सर, प्लीज शॉर्ट में। देखिए अमृत जी, ये हमने जैसा कि बताया, ये सतत प्रक्रिया है। अगर 1 लाख से ऊपर बकाया है तो कहीं ना कहीं कोई कारण होता है। जैसे लाइन तो उनकी काटी जाती है, यदि किसी की कोई ऐसी स्थिति रहती है कि भरने की स्थिति पार्ट पेमेंट में जमा करना चाहता है तो वो विभाग अनुमति दे देता है। अब ये ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी जो सूची जारी की जाती है, इन्होंने बिजली विभाग को अप्रोच ही नहीं किया। ठीक है, अगर इनकी कोई समस्या रहती है, कोई बिजली में करेक्शन होने की स्थिति रहती है बिल में, तब ये उनको जो संबंधित ऑफिस रहता है वहां जाके अप्रोच करता, तो उनको भी पार्ट पेमेंट की सुविधा दे दी जाती है। बिजली विभाग का उद्देश्य कनेक्शन काटना नहीं रहता है, बिजली विभाग का उद्देश्य रिकवरी का रहता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में आप जल्द से जल्द रिकवरी करें और जो समस्या आ रही है उसे भी दुरुस्त किया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हमारी कोशिश है हर एक अपडेट, हर एक खबर से आपको रूबरू कराएं। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।